अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर के जो है चैप्टर नंबर 17 का अक्सर ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करती है, बिहेवियर का टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। रैंडमली ज़रा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो इस वजह से। और आई होप सो कि ये आपको हेल्पफुल करेगी। स्टूडेंट्स को अक्सर इजी सा टॉपिक है लेकिन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, थोड़ा सा हेडिंग का और लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता है। अंडरस्टैंड कर लेते हैं लेकिन उसको पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको लिखने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपको इसमें आई होप सो हेल्प मिलेगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर हम कहते हैं रवैये को, अगर हम उर्दू में बात करें ना। और इससे मुराद ये कि द वे बाय विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलाई एंड सिचुएशन, यानी कोई भी सिचुएशन या स्टिमुलाई में कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से रद्द-ए-अमल शो करता है, उसको हम उसका बिहेवियर कहते हैं। तो कोई सिचुएशन है उसमें कैसे वो रिएक्ट करेगा, कोई स्टिमुलाई अगर आ जाती है तो उस स्टिमुलाई पे वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो इसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं। और बायो की वो ब्रांच जो कि बिहेवियर को स्टडी करी है, इसको हम एथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं वन बाय वन करके इसको डिस्कस कर रही हूँ। और इन्हें जो बिहेवियर है वो उसकी दो टाइप्स हैं, इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। देखिए, इनेट बिहेवियर वो होता है बिहेवियर जो कि पैदाइशी तौर पे आपके अंदर मौजूद है, आपको उसको सीखना नहीं पड़ा, कुदरती तौर पे आपके अंदर मौजूद है, नेचुरली आपके अंदर मौजूद है, उसको हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। और लर्निंग बिहेवियर वो होता है जो कि आप अपनी लाइफ के दौरान जो उस चीज़ को सीखते हो। ठीक है, अब हम इनेट बिहेवियर को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम लर्निंग बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। इनेट बिहेवियर क्या? कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्ड डेट आर प्रीडोमिनेंटली प्रीडिटरमाइंड बाय इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व साइटोप्लाज्मिक पाथवे। यानी कि ये बेसिकली इनेट बिहेवियर जो है ये हम इनहेरिट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ को, जो कि बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक नर्व है। और साइटोप्लाज्मिक पाथवे एक स्पेसिफिक नर्व उसको बनाती है और वो एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे के थ्रू जो है वो एक्ट करता है या वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स डेटा प्रीडोमिनेंट बाय द इनहेरिटेंस। यानी कि एक बच्चा जो है जब पैदा होता है तो पैदा होते साथ ही वो, अगर आप उस 5-10 मिनट में अगर आपके उसके बच्चे को कोई फीड करवाते हैं तो बच्चा फौरी तौर पे सकलिंग स्टार्ट करता है। इवन अगर आप सिर्फ फिंगर ही उसके मुंह में रखें तो उसको सक करना शुरू करता है, उसको चूसना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि ये उसका जो बिहेवियर है वो कुदरती तौर पे उसके अंदर मौजूद है, इनेट बिहेवियर, उसको सीखना नहीं पड़ा। ठीक है, और इसी तरीके से हिरन का बच्चा है, वो पैदाइश के 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो भागना शुरू हो जाता है, वो उसका इनेट बिहेवियर है। लेकिन इंसानी बच्चा अगर उसको भागना है तो उसको लर्न करना पड़ेगा, वो इनेट बिहेवियर नहीं है। अभी जो इनेट बिहेवियर है ना, ये सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं करें, हम ये मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और इवन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है वो इनेट बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ठीक हो गया, जैसे वायरसेस वगैरह वो बिहेवियर शो कर रहे हैं, स्टिमुलाई को या सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर बिहेवियर है और वो बिहेवियर उनके अंदर इनेट बिहेवियर है। क्यों? वायरसेस सीखेंगे नहीं, वायरसेस अडॉप्ट, उनके अंदर नेचुरली वो बिहेवियर मौजूद होगा। अगर हम इनेट बिहेवियर की, यानी कि वो बिहेवियर जो कि कुदरती तौर पे आपके अंदर मौजूद है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इनवेरिएबल रिस्पॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज built in pathway a given stimulus would produce invariably some response। ठीक है, तो ये इस किस्म के जो है वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, यानी कि पहले से मौजूद है, हमें इनको अडोप्ट नहीं करना पड़ा, इनको सीखना नहीं पड़ा। ठीक है, और इनेट बिहेवियर जो है वो प्लांट के अंदर जितने भी बिहेवियर्स हैं दे ऑल इनेट बिहेवियर, लर्न नहीं करते। प्लांट के अंदर जो भी बिहेवियर है वो क्या है, कुदरती तौर पे उनके अंदर मौजूद है, इनेट बिहेवियर है। अब ये जो इनेट बिहेवियर है इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है अपने इनेट बिहेवियर की वजह से। मीन कि एवोल्यूशन हो रही है, उसके अंदर कोई करेक्टर है,
कोई उसके अंदर बिहेवियर है जो कि डेवलप हो रहा है, रिफाइन होगा ओवर द मैनी जनरेशन, उसको हम एवोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। और प्राइमरी एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस, और वो जो उसका बिहेवियर है, अगर वो एवोल्यूशन के थ्रू उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, उसके अंदर यानी कि एक स्पीशीज़ है, उसके अंदर कोई बिहेवियर था, इनेट बिहेवियर, पहले इतना रिफाइन नहीं था, इतना डेवलप नहीं था, उसके अंदर वो बिहेवियर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो उसके सर्वाइवल के लिए, यानी कि वो क्यों आया उसके अंदर चेंज, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही थी, और एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए उसको वो चेंज को अडॉप्ट करना पड़ा ताकि उसकी स्पीशीज सर्वाइव कर सके, ठीक है स्टूडेंट। और उसकी एक और इम्पॉर्टेंस इनेट बिहेवियर की है कि न्यूरल इकोनॉमी है। न्यूरल इकोनॉमी से मुराद है कि जो इनेट बिहेवियर होता है, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारे दिमाग को सोच विचार नहीं करनी पड़ती, थिंकिंग रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ये काम होता है। मसलन मेरे अंदर इनेट बिहेवियर ये है कि मैं अगर आग को देखूंगी तो मैं फौरी, अगर आग में मेरा हाथ जलता है, मैं फौरी तौर पे उसको हाथ को पीछे करूँगी, चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको एकदम तकलीफ़ होगी, वो उस हाथ को पीछे कर लेगा, उसके लिए कोई दिमाग तक मैसेज नहीं जाएगा कि भाई आप इसको पीछे करें हाथ को। या एक बच्चा जो है वो सकलिंग कर रहा है, सकिंग करना है, तो उसके दिमाग को ये मैसेज नहीं जाएगा कि अब इस बच्चे ने सकलिंग करे या ना करे, ये खुद ब खुद काम होता है। उससे क्या होता है कि इन जो इनेट बिहेवियर है, इसको हमारी बॉडी जो है उसको क्या कहते हैं, परफॉर्म करने के लिए कोई ब्रेन का हायर सेंटर जो होते हैं ना, हायर सेंटर्स तक नर्व्स इम्पल्स को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ये काम हो जाता है। मसलन अगर हम एक एग्जांपल दें, अगर एक हम सेल फ़ोन की एग्जांपल देते हैं, तो सेल फ़ोन के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं, हमें उनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप फ़ोन ऑन करेंगे तो वो फंक्शंस भी ऑन हो जाएंगे, चाहे वो कैलेंडर की फॉर्म में है, चाहे कोई गेम है, चाहे वो क्लॉक है, वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। आपको उसके लिए कोई भी डाउनलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे न्यूरल इकोनॉमी, अब देखें ना, अगर हमें प्यास लग रही है या हमें मैं भूख भूख यानी कि फॉर एग्जांपल भूख लग रही है, ये प्यास लग रही है, तो इसके लिए सोचने समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि भूख मुझे अब लगे, या मैं मुझे प्यास लग रही है तो प्यास लगनी चाहिए, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। नहीं, इन छोटी छोटी बातों के लिए हमारा ब्रेन का हायर सेंटर इस्तेमाल नहीं होगा, ये खुद ब खुद काम होंगे। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली प्यास लग जाएगी। इससे क्या है कि आपके दिमाग को ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। या अगर हार्ट बीट आपका कर रहा है तो आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए कि आपका हार्ट बीट करे या ना करे। अगर हम छोटी छोटी बातों को सोचना शुरू कर दें तो हम थोड़े ही अरसे में जो है एक्सपायर हो जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से न्यूरल इकोनॉमी में हमें हेल्पफुल मिलती है। अच्छा, इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। अब ये ओरिएंटेशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आप कोई भी एनिमल है, अपनी प्लांट में तो कोई भी एनिमल है, प्लांट है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, तो हम उसे कहेंगे कि ये ओरिएंटेशन है। अब ओरिएंटेशन आपको इसकी टाइप से समझ आएगी। ओरिएंटेशन के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, काइनेसिस और टैक्सिस। अब ये देखें, काइनेसिस मीन के नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर, के चेंजेस द स्पीड ऑफ रैंडम मूवमेंट दैट हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट। मसलन चेंज कर रहा है, अब पिल बग्स एक एनिमल है, वो उसे नमी की ज़रूरत होती है, और वो नमी के लिए नमी का एरिया को ढूंढने के लिए क्या करता है कि इधर उधर जहाँ पे भी नॉन डायरेक्शनली वो मूव करेगा, ताकि उसको जो नमी वाली जगह जो है, मॉइस्ट एरिया जो है, उसको मिल जाए, ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सके। क्योंकि पिल बग्स को अपनी सर्वाइवल के लिए जो है वो मॉइस्ट प्लेस की ज़रूरत होती है, और जब मॉइस्ट प्लेस उसको चाहिए होती है तो वो इधर उधर नॉन डायरेक्शनली मूव करता है, ताकि वो मॉइस्ट प्लेस को ढूंढ ले, ताकि वो सर्वाइव कर सके, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।
टैक्सेस क्या है, डायरेक्टेड टू द मूवमेंट आइदर। अब जो टैक्सेस है ये नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर, इट्स अ डायरेक्टेड डायरेक्शन, आइदर इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्शन टू द मूवमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मसलन अगर आपकी तरफ कोई शिकार आ रहा है, अगर एक एनिमल की तरफ शिकार है तो ज़ाहिर पता है उस शिकार से दूर भागेगा, सॉरी शिकार कह रही, शिकारी अगर उसकी तरफ आ रहा है तो उस शिकारी से दूर भागेगा, और अगर कोई शिकार उसने पकड़ना है तो ज़ाहिर पता है उस शिकार की तरफ जाएगा। तो शिकार की तरफ जाना जो है टुवर्ड स्टिमुलस, ये पॉजिटिव टैक्सेस है, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ये नेगेटिव टैक्सेस है। मीन कि इसमें बाकायदा तौर पर डायरेक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन तो है ना, लेकिन इसमें क्या है, अब एक एनिमल ने उससे मॉइस्ट प्लेस चाहिए तो वो इधर उधर मारा मारा फिरेगा, ये नहीं है कि मैं इस जगह पे जाऊँ तो उस जगह पे ना जाऊँ, नहीं, उसने मारा मारा फिरना है ताकि मुझे मॉइस्ट प्लेस मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इनेट बिहेवियर, वो है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। अब ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और ये मुख्तलिफ बिहेवियर इसके अंदर आ जाते हैं, हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट बिहेवियर इसमें आता है बायोलॉजिकल रिदम। अब बायोलॉजिकल रिदम से क्या मुराद है कि अब फॉर एग्जांपल पौधे जो हैं जब उनको रोशनी मिलती है तो एक रोशनी जो है एक स्टिमुलस है, और उस रोशनी की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल रिदम है कुदरती तौर पे कि उन पौधों के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो खुराक बनाए जब रोशनी मौजूद, अगर रोशनी मौजूद नहीं है तो पौधे रात के वक्त खुराक नहीं बनाते, सिर्फ दिन के वक्त खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ टेरिटोरियल बिहेवियर। देखें तमाम एनिमल्स जो हैं उन सबको अपने इलाके से मोहब्बत होती है, उस इलाके की मोहब्बत को हम कहते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर, और वो अपने इलाके में किसी और दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर को आने नहीं देते। ये बिहेवियर जो है वो एनिमल्स का वो क्या कहलाता है, टेरिटोरियल बिहेवियर, एंड इट्स अ इनेट बिहेवियर। कोर्टशिप, कोर्टशिप क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, ये एनिमल्स में मौजूद होती है, और वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ उनकी जो अट्रैक्शन आती है उसको हम कोर्टशिप कहते हैं। मीटिंग क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोडक्शन करना, उसको हम मीटिंग कहते हैं। एग्रेशन, एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म में जो है किसी भी वजह से एग्रेशन आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, उस वो रिफ्लेक्स या इंस्टिंक्ट लाएगा, और एक कुदरती का अमल है कि कोई बात अगर हमें नागवार लगती है तो हमें लाजमी सी बात है हमें उस पर एग्रेशन आएगी, हमें गुस्सा आएगा, तो ये भी क्या है, एक इनेट बिहेवियर है। अल्ट्रिज्म ये क्या है, बेसिकली ये बिहेवियर है एनिमल्स में इस किस्म का कि ऑर्गेनिज्म, एनिमल बाद में ऑर्गेनिज्म में ऐसा बिहेवियर है कि जो अपने मेंबर के लिए, स्पीशीज़ के मेंबर के लिए सेक्रीफाइस करना, उसको अल्ट्रिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चिड़िया अपने बच्चों को बचाती है कि जो कोई दूसरा कोई सांप उसके घोंसले की तरफ पहुंच रहा है तो वो अपने आप को उस सांप को पेश कर देती है और अपने बच्चों तक उस सांप को पहुंचने नहीं देती और अपने बच्चों को बचा लेती है। तो ये जो बिहेवियर है सेक्रीफाइस फॉर द ओन स्पीशीज मेंबर, उसको हम कहते हैं अल्ट्रिज्म। सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की मीन कि किसी स्पीशीज़ के अंदर किसी मेंबर को उसके काम की वजह से, उसके स्टेटस की वजह से उसे प्रोटोकॉल दिया जाए। मसलन हनी जो क्वीन होती है वो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो अंडे देती है, और बाकी जो वर्कर्स होती हैं वो क्या कहते हैं काम करते हैं, ठीक है, और वो क्वीन जो है वो बेसिकली उसका काम अंडे देना है, और उसको स्पेशल स्टेटस मिलता है हनी कॉम के अंदर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का जो है वो आपस में मिल के एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहना एक इलाके के अंदर, उसको सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। हम पूरे लेक्चर की ज़रा थोड़ी सी समरी कर दें। बिहेवियर को हमने बताया कि बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस या सिचुएशन की मौजूदगी में। एथोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि इसको स्टडी करती है। दो टाइप हैं, इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर। इनेट कुदरती तौर पे बिहेवियर को कहते हैं, और जो आप ज़िंदगी में सीखते हैं उसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, आगे ओरिएंटेशन एंड काइनेसिस, ओरिएंटेशन एंड रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। और ओरिएंटेशन की आगे दो टाइप्स हैं, काइनेसिस एंड टेक्सिस। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस इसकी है इनवेरिएबल रिस्पॉन्स। प्लांट में जो बिहेवियर होता है वो इनेट बिहेवियर होता है। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इनेट बिहेवियर ज़रूरी है। और न्यूरल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है हमें इनेट बिहेवियर। आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।